अब हमको तो हर समय, हर क्षण, हर तरह के आशंकाओं से ग्रसित हूं। मेरी सुरक्षा भी एक समस्या है। मेरे साथ कोई और षड्यंत्र रचा जा रहा होगा, ये भी आशंका है। और हमें मालूम है कि हम जिन ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत दर्द है कि सब करने के बाद भी ये पस्त नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं उनको ये भी आभास है कि अगर गाजीपुर की जनता उसके समर्थन में इस बार भी खड़ी हो गई तो बहुत से लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी तरह की कोई भी योजना बन सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन उस आशंका में मैं टिड्डी थोड़ी हूं कि पैर आसमान की तरफ उठा दूं कि ऊपर से जब आसमान गिरेगा तो मेरा पैर रोक लेगा। जब होगा, जो लिखा होगा वो हो जाएगा, वो टल नहीं सकता। और जो लिखा नहीं है तो वो हो नहीं सकता। साजिश हो सकती है, मारने वालों से बढ़कर होते हैं बचाने वाले। पेट्रोल बॉन्ड अब घोटाले का कांड बन चुका है। आप मुद्दा मत बनाइएगा, जनता मुद्दा बना चुकी है। क्योंकि अगर हम कोई बात कहे हैं तो हमारी वही बात मुद्दा बना दे रही है। हम फकीर हैं, हम फकीर हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। और जब 2017 में इस बांड का उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने, विद्वान आदमी थे, तो जब ये बात आई तो उस समय भी ये चिंता हुई थी। और आपको याद होगा या मैं बता सकता हूं कि रिजर्व बैंक ने भी इस पे आपत्ति जताई थी और निर्वाचन आयोग ने भी इसे सही प्रक्रिया नहीं माना था। लेकिन हमें करना था तो हमने कर दिया। और 2017 से 2024 तक हम जो चाहे करते भी रहे। हमें कभी एहसास न था, ना अब हो गया तो मानना पड़ेगा। और नहीं तो जब कोई मतलब सत्ता के नशे में होता है तो उसे ये एहसास ही नहीं होता कि किसी दिन सिचुएशन बदलेगी और भेद खुलेगा और परिस्थितियां चेंज होंगी तो क्या हम उत्तर देंगे। अब उत्तर तो एक दे रहे थे, हमारे देश के गृह मंत्री उत्तर दिए कि दरअसल ये व्यवस्था लाई गई थी काला धन को समाप्त करने के लिए। जैसा मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे होंगे कि इस बांड को खरीदने के लिए सिर्फ एक बैंक को, स्टेट बैंक को ही ये जिम्मेदारी, ये अधिकार प्राप्त था। और इस बांड को खरीदने के लिए कोई बुरिये में रुपया लेके थोड़ी जा रहा था। रुपया तो बैंक के अकाउंट से, और उस बैंक को कहा जा रहा था कि इतना ये पैसा है और इसके बदले हमें दे दीजिए। मेरी जहां तक समझ है, मैं ये समझता हूं काला धन उसे कहते हैं जिसके आय के कोई ज्ञात स्रोत ना हो और जो कहीं छुपा के रख दिया गया हो किसी भी रूप में, और गोल्ड के रूप में या किसी भी रूप में। लेकिन जो पैसा, जो मनी बैंक में है, उसको काला धन है कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बैंक में है और इतनी बड़ी बड़ी रकम बैंक में है। तो वो तो हमारे देश में कानून में ये व्यवस्था है कि इनकम टैक्स ऐसे सारे अकाउंट और ऐसे सारे धन पर निगरानी रखती है। उसके लिए और ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए ईडी अस्तित्व में आ चुकी थी। तो सबकी निगाह है। आप ही के बीच की एक पत्रकार, महिला पत्रकार, उसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि देखिए, पत्रकारों में भी भीतर एक अजीब तरह का कीड़ा होता है। अन्यथा न लीजिएगा, कीड़े से तात्पर्य कुछ और नहीं। कीड़ा होता है कि वो हर चीज को शक की निगाह से देखे और उसके तह में पहुंचने की कोशिश करे। और यही परिणाम था कि उसने बॉन्ड खरीद लिया, उसको चेक किया, कुछ नहीं, जैसा बताया गया था बिल्कुल उसी का अनुरूप है।
फिर भी उसके भीतर वाला कीड़ा जो है उसको काटता रहा और उसने जाके फोरेंसिक जांच करा दी और रहस्य खुल गया कि इसमें एक गुप्त नंबर भी है। वो देख नहीं सकते आप, उसने प्रयोगशाला में जाके देख लिया। तो इसका भंडाफोड़ करने में आप ही की बिरादरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाद में कानूनविद इसे न्यायालय तक ले गए और अंतोगत्वा हमारे देश के स्वतंत्र न्यायालय ने एक बार फिर आम जनता का विश्वास न्यायपालिका के प्रति और मजबूत कर दिया, जब सॉलिसिटर जनरल और सारे वकीलों और सरकार के पक्ष रखने वाले वकीलों की सारी दलीलों को खारिज करके और एसबीआई को कहा गया कि आप दीजिए इसका लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप लाइए, हमको दीजिए और सार्वजनिक कीजिए देश की जनता के लिए। अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। जो भी लोकतंत्र की प्रक्रिया में किसी भी रूप पर, एगो प्रधान को भी अच्छा लगा, क्योंकि वो भी फार्म भरता है तो उससे भी कहा जाता है कि आप अपना हिसाब किताब दो फार्म में शपथ पत्र के साथ, हमसे भी कहा जाता है। लेकिन अभी बड़ी बड़ी पार्टियों को करोड़ों करोड़ों में चंदा मिल रहा। अरे अभी बात करने की रह गई है। साल भर का मुनाफा 2.5 करोड़ और चंदा दे दिया 50 करोड़। भी बात करने की बात है, खत्म हो जाएगा। अकेले ये मुद्दा सारा भौकाल खत्म कर देगा। जो चाहे जितना कवच बन करके रक्षा कर ले। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कंपनी ने भी चंदा दिया। आप ही उजागर कर रहे हो कि गौ को माता मानने वाली सरकार और पार्टी और नेता 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है इन्होंने उन कंपनियों से जो बीफ का व्यापार करती हैं, दूसरे देशों को बीफ सप्लाई करती हैं, और उनसे आप चंदा ले रहे हो। तो पवित्र चंदा है, वो काला धन को आप व्हाइट कर रहे हो। यानी दुनिया का जो कुकर्म करना हो कर लो, हमको पैसा चाहिए। ये बांड नहीं है, घोटाले का कांड है। और बेनकाब हो चुके हैं लोग। रोज इनके चेहरे से परत दर परत नकाब हटता जाएगा। और आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये जो जितना सर्वे है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, कौन कौन जितना पोल है, ये पोल दिखाते रह जाएंगे।